प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपी के गोरखपुर में एम्स और खाद कारखानों का लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन की सरकार का डबल विकास है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी की जनता को पूरा विश्वास है। पीएम ने कहा कि जब गरीब, शोषित और वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है और परिणाम भी लाकर दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद इस सदी के शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था। अटल जी ने 6 और एम्स को स्वीकृति दे दी। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारे लक्ष्य यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखानों का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों के एक साथ लोकार्पण का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। इसके लिए मैं यूपी के लोगों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमने यूरिया के गलत इस्तेमाल को रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। हमने करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेतों को किस तरह से खाद की ज़रूरत है। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट को भी फिर से खोलने पर ताकत लगाई। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हैं और इसका लाभ लगभग यूपी की 15 करोड़ जनता को हो रही है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की 2 सरकारों ने 10 साल तक जितना भुगतान गन्ने के किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। मैं योगी जी की सरकार का इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ने के किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व कार्य किया है। गन्ने किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में ही 350 रुपये तक बढ़ाया गया है। मंच से ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। आज लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटाले के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए। इसीलिए याद रखिए, लाल टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी कि खतरे की घंटी।